तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि विलयन क्या होता है। तो देखो विलयन क्या होता है। विलयन विलयन एक मिश्रण होता है। और कैसा मिश्रण होता है? सममांगी मिश्रण। ठीक है, सममांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अब देखते हैं सममांगी मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो मिक्सर बन रहा है, मिश्रण जो बन रहा है, उसमें सभी दिशाओं में गुण क्या रहेंगे? एक समान रहेंगे लगभग। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कहीं ठोस है कहीं लिक्विड है। मतलब उसको घुलने के बाद में, जैसे आप मान लो पानी में आपने क्या डाल दी? चीनी। ये क्या है? यहाँ पे पानी है और यहाँ पे आपने क्या डाल दिया? चीनी। तो चीनी पानी में डालने से पहले जो थी वो ठोस थी और ये क्या था? द्रव था। लेकिन जब ठोस आपने चीज इसमें डाला द्रव में, तो ये पूरा जो मिक्सर बना, ये मिश्रण जो बना वो कैसा बना है? वो द्रव ही बना है। ठीक है, तो यहाँ भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे सममांगी मिश्रण बोल देते हैं। ठीक है, दूसरी बात अपने को यहाँ रसायन विज्ञान में 12th क्लास में जो है, ये मिश्रण जो है वो कौन सा मिश्रण पढ़ना है? द्विअंगी मिश्रण ही पढ़ना है। ठीक है, द्विअंगी मतलब जिसके दो अंग हो। और दो अंग कौन कौन से होते हैं? एक होता है बेटा विलेय और एक होता है अपना विलायक। ध्यान से सुनते जाना, बहुत ही इजी है, इम्पोर्टेंट है। तो एक होता है अपना विलेय, दूसरा होता है विलायक। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि विलेय क्या होता है। तो जो विलयन में कम मात्रा में हो, जो विलयन में कम मात्रा में हो, ये तो क्या होता है? विलेय होता है। जैसे पानी में चीनी डालिए, तो चीनी डाले हो तो चीनी क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। और पानी क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। तो विलायक क्या होता है? जो विलयन में ज्यादा मात्रा में हो। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखो मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे विलयन की क्या परिभाषा हो जाएगी? विलयन क्या होता है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो विलयन को मैं बोल सकता हूँ विलेय तथा विलायक का सममांगी मिश्रण। कौन सा? सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। ठीक है, इसके जैसे उदाहरण की अपन बात करें तो चीनी का घोल, नमक का घोल, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, या फिर आप बात कर लो कि अल्कोहल प्लस वाटर मतलब जल। ठीक है, तो ये क्या है? सारे के सारे विलयन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? वो देखो बहुत इजी लैंग्वेज में समझते जाओ यार, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है भैया, आग लगा देंगे दुनिया में। ठीक है, शानदार तरीके से पढ़ेंगे तो आग लगा देंगे। ठीक है, तहलका मचा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई तो मैं अब आगे बढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, अब विलेय विलायक हो गया। ठीक, अब अगली जो बात यहाँ पे होने वाली है वो होगी सांद्रता की। सांद्रता पढ़ना है, सांद्रता। ठीक है, सांद्रता को अपन कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, इसको सी से लिखेंगे। सांद्रता का मतलब देखो, दिमाग में इतना ध्यान लगा लो कि सांद्रता का मतलब ये होता है कि कोई अपन ने विलयन बना लिया। ठीक है, जैसे मैंने नींबू की शिकंजी बना ली, तो उसमें कितना तो मैंने नींबू या ऐसे मान लो कि पर्टिकुलर, वो तो बहुत सारे, उसमें तो मिश्रण में बहुत सारे कंपोनेंट हो जाएंगे कि नींबू भी डाल दिया, चीनी भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया। लेकिन एक इतना सा समझ लो कि नमक का घोल बनाया मैंने, तो मैंने पानी ले लिया और पानी में नमक मिलाया। ठीक है, अब ये नमक है कम ज़्यादा, नमक की मात्रा कम और ज़्यादा हो सकती है। तो इसी को अपन देखो जनरल लैंग्वेज में तो ये बोल देते हैं कि भाई कम है ज़्यादा है, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में, रसायन विज्ञान की भाषा में इसे बोलते हैं सांद्रता। तो मतलब क्या हो गया कि नमक क्या था? विलेय था, और पूरा क्या बन गया? विलयन। तो विलयन में कितना नमक है, कि विलेय की कितनी मात्रा है? नमक मतलब विलेय,
तो विलय की मात्रा को विलयन में आप दर्शा रहे हो, तो यही क्या है, सांद्रता है। तो देखो आप ध्यान से दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि सांद्रता क्या होती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रति इकाई विलयन, या फिर या तो पूरे विलयन की बात करो या फिर विलायक की बात करो। विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा, या तो विलयन में विलय की मात्रा की बात करो या फिर विलायक में, ये क्या होती है, सांद्रता होती है। ठीक, अब इस सांद्रता को दर्शाने के अपने पास बहुत तगड़े तगड़े तरीके हैं और बहुत इजी भी है। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं कि किन किन तरीकों से दर्शा सकते हैं। तो पहली बात तो ये आ गई कि सांद्रता मतलब विलय की मात्रा। ठीक है, और दूसरी बात विलयन या फिर विलायक की मात्रा। ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया अपना सांद्रता का, ये सबको ध्यान रखना है। इस एक फॉर्मूले से ही जो है, इस एक सूत्र से ही जो है सारे सूत्र यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो इधर देखो आप सारे बच्चे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये तो मेरा क्या है, विलायक है। ठीक है, और ये क्या है, विलय है। ठीक है, अब जब भी जो भी मात्रा जो भी है XYZ, तो मैं विलय को तो लिखूंगा A से और विलय को लिखूंगा B से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं पूरा चैप्टर जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मैं विलय को हमेशा B से रिप्रेजेंट करूँगा, B से लिखूँगा, और विलय को A से लिखूँगा। ठीक है यार, तुम समझ लो ना यार, क्या कर रहे हो तुम, समझ लो आराम से। ये तो अभी नाच गाना डांस वांस सब यहीं पे हो जाएगा फिर तुम्हारा। ठीक है, अब देखो ये विलय जो है, इसकी मात्रा को अपन किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, विलय के मोल लिख सकते हैं अपन, समझना, विलय का द्रव्यमान लिख सकते हैं, या फिर विलय का आयतन लिख सकते हैं, या तो विलय के मोल या विलय का द्रव्यमान या विलय का आयतन। ऐसे ही विलय का भी मैं ये लिख सकता हूँ कि विलायक के मोल, ठीक है, विलायक का द्रव्यमान, या फिर मैं लिख सकता हूँ विलायक का आयतन। अब देखो इनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट, कि मोल किसके हैं, विलय के, तो इसको एन भी लिख देना। ठीक है, ध्यान से देखो इधर बता रहा हूँ। ठीक है, वो तो समझ में आ रहा था। अब इधर देखो कि विलय के मोल, विलय के मोल क्या हो जाएंगे बेटा, NB। ठीक है, साथ में विलायक के मोल क्या हो जाएंगे, विलायक के मोल वो हो जाएंगे NA। क्यों, क्योंकि आपने विलायक को किससे लिखा है, A से लिखा है, ध्यान देना। फिर अगला बात अपन कर रहे हैं विलय का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दिमाग में बिठा लेना कि विलय का द्रव्यमान को किससे लिखा है क्या नहीं है, जो भी ये यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा WB, और ऐसे ही क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा अपना। बताओ तुम दिमाग लगाओ ना। अब देखो आगे, ऐसे ही फिर आप आ जाओ आयतन पे, तो विलय का आयतन, देखो बहुत फास्ट और एकदम जो चीज़ें अपने को ज़रूरत की है ना, सिर्फ वही पढ़ेंगे यार, अपन फालतू की बात करनी नहीं है अपने को। तो विलय का आयतन हो जाएगा अपना VB, और ऐसे ही विलायक का आयतन, ये क्या हो जाएगा, VA। ठीक है, तो ये जो मैंने बातें यहाँ पे लिखी है, ये आपको पहचान करना आनी चाहिए। आप नोट कर लो एक साइड में डायग्राम बना के कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, मैं बार बार इनको लिखूंगा नहीं आगे, ये आपको पता चल जानी चाहिए अभी यहाँ के यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो भैया आगे चैप्टर पढ़ेंगे कि ये ABCD पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना, अरे समझ रहे हो ना, समझ लो यार।
और देखो तुम जो है जिसको कोई भी समस्या रहती है वो मेरे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख देना यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका सॉल्यूशन होता है दुनिया में, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए अपन ने ये एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये बात आपको याद कर लेनी है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी कर लो यार, तुम्हारी मर्जी यार, मैं कौन होता हूँ तुम्हें समझाने वाला, कहने वाला, ठीक है ना। अपने तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है। चलो आओ, देखो सबसे पहले सांद्रता को दर्शाने का सबसे पहला तरीका जो है वो आता है अपना द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, द्रव्यमान प्रतिशत, या इसको बोलते हैं W/W%, या W/W रेशियो। द्रव्यमान की बात हो रही है तो ऊपर भी द्रव्यमान, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ था, उसमें ऊपर लिखी थी विलेय की मात्रा, नीचे लिखा था विलयन या विलायक की मात्रा, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत W/W% के लिए देखो बहुत ही आसान है, मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, द्रव्यमान लिखना है। पहली बात तो क्या लिखना है, द्रव्यमान प्रतिशत में द्रव्यमान लिखना है। ऊपर किसका लिखे, नीचे किसका लिखे, तो याद रखना लगभग 99% केस में एक अगला अपना जो आएगा, एक आएगा मोलेलिटी, ठीक है, मोललता, उसमें चेंज होगा, बाकी सब में नीचे तो आएगा विलियन की मात्रा और ऊपर आएगी विलेय की। तो देखो यहाँ पे मात्रा किस में लेनी है अपने को, द्रव्यमान में, तो विलेय का द्रव्यमान, ऊपर देखो विलेय के कहाँ गया, ये रहा विलेय का द्रव्यमान, ठीक है। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान, किससे लिखा था, W/B से, अपोन में, अब नीचे यहाँ डिवाइड में क्या लेना पड़ेगा अपने को, नीचे W मतलब विलियन का, तो नीचे लिख दो विलियन का द्रव्यमान। अब मुझे एक बात बताओ कि विलेय का तो WB है और विलायक का क्या है, WA है, तो विलियन तो दोनों से मिलके बना है ना, तो विलियन का क्या हो जाएगा, WA + WB, ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे देखें कि भाई आगे क्या करना है, तो ये परसेंटेज में है तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये अपना द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र, ठीक है, याद हो गया होगा अभी का अभी, ठीक है। दूसरा अपन लेते हैं आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे V/V%। देखो इसमें भी सेम वही है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे क्या लेना है, आयतन, ऊपर द्रव्यमान प्रतिशत था तो द्रव्यमान लिया था, तो V/V%, तो ऊपर तो लिखेंगे अपन विलेय का आयतन, ठीक है, विलेय का आयतन, तो उसको तो क्या लिखेंगे अपन VB, और अपोन में क्या लिख देंगे, विलियन का आयतन, ठीक है, विलियन का आयतन, वो क्या हो जाएगा, VA + VB, समझ में आ रहा है, और गुणा में 100 प्रतिशत के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना। देखो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये आगे यूज होंगे अपने, ठीक है, आप ध्यान से इनको देखते जाओ और नोट करते जाना, ठीक है। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट अपन लेते हैं क्वेश्चन, देखते हैं अपन। अभी जो अपन ने टॉपिक पढ़े हैं, एक तो द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा है, एक आयतन प्रतिशत पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत का, क्वेश्चन नंबर 1। मान लो कोई 500 ml विलियन बनाया गया है, जो 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड अम्ल ले लेते हैं 100 ग्राम जल में घोला है,
मतलब कि आपने यहाँ पे 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल किस में डाल दिया, 1000 ग्राम जल में। तो देखो क्वेश्चन जैसे ही दे रखा हो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि विलेय पहचान लेना है। तो विलेय की मात्रा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, और विलेय का द्रव्यमान मतलब WB, वो कितना दे रखा है, विलेय क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल, तो वो तो है 11 ग्राम। और दूसरा है यहाँ पर अम्ल 100 ग्राम जल में, तो जल क्या हो गया, विलायक, तो विलायक का द्रव्यमान वो क्या हो जाएगा, WA, और वो कितना दे रखा है, 100 ग्राम, 100 ग्राम। तो विलयन की मात्रा कितनी हो जाएगी, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान वो हो जाएगा अपना WA प्लस WB, मतलब हो जाएगा 11 प्लस 100, तो वो हो गया अपना 111 ग्राम। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो अब अपन जानते हैं W/W%, विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। तो विलेय कितना है, WB/WA प्लस WB गुणा 100%। ठीक है, तो WB तो 11 हो जाएगा, 11, और ये हो जाएगा 111 गुणा 100, ये लो सर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने से आसानी से अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो है 100 ग्राम जल नहीं दे रखा होता और यहाँ पे दे रखा होता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली वैरायटी क्वेश्चंस की, ये IIT नीट वीट सब में काम करती है। मैंने बोला कि कोई 500 ml विलयन बनाया गया है जो 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को जल में घोला है, जल में घोला है, तथा विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व जो है वो दे रखा है अपने को 1.1 ग्राम पर ml। तो इस बार विलयन का घनत्व दिया है, तो सर अपने को तो विलेय की मात्रा और विलयन की मात्रा चाहिए, लेकिन विलयन की मात्रा इस बार ml में तो दे रखी है, लेकिन अपने को तो द्रव्यमान प्रतिशत के लिए द्रव्यमान चाहिए विलयन का। तो देखो हम जानते हैं कि घनत्व D जो होता है वो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, और द्रव्यमान कितना, द्रव्यमान को x मान लो, विलयन का द्रव्यमान x, और आयतन कितना दे रखा है 500 ml, जो कितना है 1.1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो यहाँ से x पता करेंगे तो x कितना आ जाएगा 500 गुणा 1.1, ठीक है, ग्राम पर ml इंटू ml। तो ml से तो ml चला जाएगा तो ग्राम में आ जाएगा मास। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 110 गुणा 5 मतलब 550 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास विलयन की मात्रा, विलयन का द्रव्यमान। अब क्या करना है, अब तो W/W% मतलब विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कितनी 11, और डिवाइड में विलयन की मात्रा मतलब 550 गुणा 100, 0 से 0 चला जाएगा, परसेंट साइन आ ही जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 110/55। ठीक है, और कितने बार चला जाएगा 2 टाइम्स, तो 2% आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपन लेते हैं वो लेंगे अपन आयतन प्रतिशत का। ठीक है, देखो द्रव्यमान प्रतिशत पे 2 वैरायटी बनती है, दोनों मैंने आपको बता दी है। ठीक है ना, बोर हो रहे हो बोर मत होना, ठीक है, बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है।
अब अपन ले लेते हैं आयतन प्रतिशत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि 20 ml इथेनॉल को 80 ml पानी में या जल में घोला जाए तो विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हो जाएगा। विलेन यहाँ पे विलियन बन रहा है, तो विलियन के लिए विले का आयतन और वो क्या होएगा अपना वीबी, और कितना है विले क्या है यहाँ पे इथेनॉल है ना, तो 20 ml, और विलाय क्या है जल है, तो विलाय का आयतन वो कितना हो जाएगा VA, जो कितना है 80 ml है। ठीक है ना, तुम समझ भी रहे हो कि चलो तो V/V% को अपन कैलकुलेट करें तो विले का आयतन कितना 20 में विलियन का, और विलियन जो बनता है वो बनता है विले और विलायक से, तो 20 + 80 × 100, तो ये टोटल मिला के कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करना सबको आता है, × 100 100 से 100 गया तो कितना आ गया 20% आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो आओ देखो, अब अगला जो इसमें कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन पता करने की जो अगली मेथड है वो क्या है कि देखो, अभी अपन ने द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत पढ़ लिया। अब एक ऐसे ही फालतू का सा है जिसे अपन बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मतलब W/V%। कुछ खास नहीं है इसमें यहाँ पे ऊपर है द्रव्यमान है, नीचे है आयतन है, तो ऊपर क्या ले लेंगे द्रव्यमान किसका विले का, और डिवाइड में ले लेंगे आयतन किसका विलियन का। तो W/V% इक्वल्स टू हो जाएगा विले का द्रव्यमान, दैट इज WV, और ध्यान रखना ये यहाँ पे ग्राम में आएगा और यहाँ पे आ जाएगा विलियन का आयतन, वो किस में आ जाएगा VA + VB इन ml, ये ग्राम में और ये ml में, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से, तो वो परसेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला है, कोई खास यहाँ पे नहीं बात करनी है अपने को। फोर्थ यहाँ पे जो टर्म है सांद्रता पता करने की बेटा, वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है, वो है अपना मोल भिन्न। मोल भिन्न को अपन x से लिखते हैं, 11th क्लास में पढ़ी हुई बातें हैं ये सारी की सारी, मोल भिन्न x। ठीक है ये होता क्या है, ये होता है क्या होता है, ये होता है जिस भी घटक का, घटक मतलब दो घटक हो गए अपने, दो कंपोनेंट हो गए जैसे विलेय और विलायक, तो आपको जिस भी घटक का मोल भिन्न पता करना है, जिस भी घटक का मोल भिन्न पता करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, क्लियर, अपना दिमाग की बत्ती चालू रखना। तो जिस घटक का मोल भिन्न ज्ञात करना है, उसके मोल तथा
विलयन के मोलों का अनुपात, विलयन के मोलों का अनुपात मोल भिन्न कहलाता है। ठीक है, मोल भिन्न कहलाता है। जिस भी घटक का, जैसे मान लो आपने विलय की बात करनी है तो विलय के, इसको मोल भिन्न या मोल अंश भी बोलते हैं, तो घबराना नहीं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, मोल अंश। तो विलय के मोल भिन्न, तो विलय के, तो विलय को अपन ने क्या लिखा है, बी लिखा था, याद है ना आपको, तो एक्स बी, तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर घटक कौन सा आ जाएगा, विलय के मोल आ जाएंगे, और डिवाइड में विलयन के मोल। ठीक है, अब देखो मोल, आपको पता है मोल होता है एन। ठीक है, मोल क्या होता है, एन। तो यहाँ पे एन बी मतलब विलय के मोल, और यहाँ पे एन ए प्लस एन बी विलायक के, सॉरी विलयन के मोल। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पर ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है, तो ये एक क्या हो जाएगी, यूनिटलेस राशि हो जाएगी, इसकी कोई इकाई नहीं होती। यहीं पे लिख देता हूँ, इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कहानी, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती है। अब मुझे बताओ, ये तो विलय के मोल हो गए, अगर विलाय के मोल पता करने हो तो विलाय के मोल, मोल विलाय के मोल भिन्न, तो आप लिखेंगे एक्स ए, और सिर्फ क्या चेंज होगा, ऊपर यहाँ पे विलय के जगह पे क्या आ जाएगा, विलायक आ जाएगा। तो विलायक को मैं लिख दूंगा एन ए, और अपॉन में एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये मोल भिन्न जो है वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखो इसमें और क्या कंडीशंस है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, इसको आप जैसे मैं रब कर रहा होता हूँ तो उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और मैं आपको रेफरेंस भी बताता रहूँगा कि चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में कहाँ से आप पढ़ें, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। तो देखो आओ, एक और चीज़ है कि मोल अंश जो है बेटा, मोल अंश जो है उसका क्या कंडीशन है कि यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू होता है 1। ये ध्यान रखना है आपको कि विलय के मोल प्लस विलाय के मोल, विलय के मोल प्लस विलाय के मोल, दोनों मिलके क्या हो जाएगा बेटा, 1। ठीक, अब देखो मोल की भी कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि मोल क्या होता है। तो n इक्वल्स टू होता है दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। दिए गए द्रव्यमान को स्मॉल w से लिखेंगे और मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से लिखेंगे। तो यहाँ से देखें तो एन बी क्या आ जाएगा अपना, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एन ए क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये बात ध्यान रखेंगे। तो फॉर्मूले को अगर अपन चेंज करके लिखना चाहे, जैसे मान लो एक्स बी, तो वो उसको क्या लिख सकते हैं, वैसे तो एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी होता है, लेकिन अभी एन बी की वैल्यू यहाँ से उठा के इधर पुट कर दो, तो डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के इस चैप्टर में ये वाली टर्म्स यूज होगी, ठीक है, काम में आएगी, तो इसलिए आप ध्यान से देखना इनको। ये हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, ये फॉर्मूला भी अपना एकदम एक्यूरेट
है। ऐसे यहाँ पे अगर ए आएगा तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये है मोल फ्रैक्शन। अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, पूरे विलियन चैप्टर में इसका यूज होगा। ठीक है, तो मैं मानता हूँ आप इंटेलिजेंट बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो वो समझ जाना कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इस पर भी एक क्वेश्चन ले लेते। मैंने बोला कि 58.5 ग्राम NaCl को 180 ग्राम जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया हो तो विलेय तथा विलायक के मोल अंश ज्ञात करो। मोल अंश ज्ञात करो। तो देखो विलेय को आप देखोगे, विलेय और विलायक, मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था कि NaCl तथा H2O के मोल अंश ज्ञात करो। ठीक, क्योंकि NaCl क्या है, विलेय है, और विलायक क्या है, H2O। तो देखो NaCl का मैं यहीं पे सॉल्यूशन बताऊं, तो NaCl का W मास गिवन कितना है, सोल्यूट है ना, ये तो विलेय है, तो W भी वो कितना है 58.5 ग्राम, और जल क्या है, वो है विलायक, तो उसको WA ले लेते हैं, वो हो जाएगा 180 ग्राम। ठीक है, तो देखो आगे अभी इसको बात को समझो कि यहाँ पे फिर दूसरी चीज़ किसकी पड़ेगी, मोलर मास की अपने को ज़रूरत पड़ेगी। तो मोलर मास यानी कि मोलर द्रव्यमान, उसको ले लेते हैं अपन MB, और इसका मोलर मास हो जाएगा MA। देखो जल का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, वो होता है 18 ग्राम पर मोल। कैसे, क्योंकि H2O में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है तो 2, ऑक्सीजन का क्या 16 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 18 ग्राम पर मोल। और ऐसे यहाँ पे NaCl में Na का होता है 23 और Cl का कितना होता है 35.5, तो कितना 58.5 ग्राम हो जाएगा, 8.5 ग्राम। तो ये आने के बाद में अब क्या करना है आपने को, पहले तो XB पता कर लो। ठीक है, तो देखो मोल पता करने से पहले अपना जो सेकंड वाला मैंने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताया था वो अप्लाई कर दो यहाँ पे। कौन सा वाला, WB/MB अपॉन में WA + MA + WB अपॉन में MB। ठीक है, क्या हो जाएगा, WB कितना रखेंगे इधर से 58.5 और MB भी कितना 58.5, तो ये तो 58.5 और डिवाइड में MB भी कितना है 58.5, तो ये तो कुल मिला के 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया तो ये भी 1 हो जाएगा। अब बचा ये, तो यहाँ पे ऊपर 1 और डिवाइड में WA 180 अपॉन में 18 + 1, तो कुल मिला के 1 अपॉन ये हो जाएगा 10 और 10 + 1 11, तो 1/11 क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन 1/11। अब 1/11 को अपन यहाँ पे लिखे, देखो ये अपना जो x भी आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/11, तो 1/11 को अगर डिवाइड करते हैं तो वो लमसम 0.9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना। अब उसने पूछा था अपने से कि विलायक जो है वो जल जो है उसके भी आप मोल भिन्न बताओ, मतलब XA बताओ। तो अपन जानते हैं कि XA + XB इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो XA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 - XB, तो XA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 - 0.9 और ये कितना आ जाएगा 0.1। ठीक है, क्लियर है। तो ये मोल भिन्न तक की भी कहानी अपनी
क्लियर हो गई।